नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। घुटनों में दर्द क्यों होता है? घुटनों का गैप खत्म होने की वजह से। और घुटनों का गैप क्यों खत्म होता है? हमारे शरीर का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, हमारी मांसपेशियां कमज़ोर पड़ जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है और उसी प्रकार अलाइनमेंट जब बिगड़ता है तो घुटनों का गैप खत्म हो जाता है। और घुटनों का गैप खत्म होते ही ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी टकराने लगती है, विशेषकर अंदर की साइड से टकराती है अधिकतर लोगों की। जो मेरे पास पेशेंट आते हैं सभी के मैं एक्सरे देखता हूं और एक्सरे में सभी का यही आता है कि अंदर की साइड से हड्डी टकराने लगती है। जिनके भी पेशेंट के एक्सरे हैं उनके अंदर की साइड से ये हड्डी टकरा रही है और जिस वजह से वे कहते हैं कि अंदर की ओर दर्द होता है ये, क्योंकि इस एक्सरे में ये दिख पा रहा है कि अंदर की ओर टच हो रही है, तो अंदर की ओर ज़्यादा दर्द होता है। और धीरे 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 करके फिर ये घुटने बोल का आकार ले लेते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हमें अपना अलाइनमेंट ठीक करना है। और अलाइनमेंट ठीक हो गया तो हमारे घुटनों का जो गैप है, जो टेढ़े मेढ़े घुटने हो जाते हैं वो गैप की वजह से हो जाते हैं कि एक तरफ तो चिपक जाते हैं और दूसरी तरफ खुल जाते हैं। इस वजह से घुटने में बैंड भी हो जाते हैं, घुटनों में क्या कहते हैं कि टेढ़े मेढ़े घुटने हो गए। तो घुटनों का अलाइनमेंट ठीक करें, घुटनों का गैप ठीक करें। घुटनों का गैप ठीक हो गया तो फिर ग्रीस, आपने नाम सुना होगा ना, ग्रीस, घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई। अब वो कैसे बनेगी? डॉक्टर लोग तो कहते हैं कि ग्रीस बनती नहीं है। अगर आप अपने घुटनों का गैप ठीक कर लेंगे तो ग्रीस अपने आप बन जाएगी। और ग्रीस कैसे बनेगी, यानी कि गैप कैसे ठीक होगा? वो होगी एक्सरसाइज से। अगर आपके घुटने मान लो तीसरी अवस्था तक खराब है, यानी कि थर्ड स्टेज है या फोर्थ स्टेज है, तब भी आपके घुटने ठीक हो सकते हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि 6 महीने एक्सरसाइज करके सभी को देखना चाहिए। ऑपरेशन कराने से पहले अगर कोई ऑपरेशन की ओर जा रहा है तो 6 महीने जो एक्सरसाइज मैंने बता रखी है वो करके देख लीजिए। आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, 6 महीने एक्सरसाइज करके देख लीजिए। अगर आराम होता है तो कंटिन्यू करते रहना उसको 1 साल तक, 1.5 साल तक। या किसी की सेकेंड स्टेज है वो तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो तो मैं ये कहता हूँ कि 100% ठीक हो जाएगा। अगर शुरुआत में दर्द हो रहा है, आपको लगा कि पहली बार दर्द हुआ है, तो एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। और कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, चाहे पहली स्टेज हो या फिर चौथी स्टेज हो, एक्सरसाइज आपको वही करनी है पर अपनी क्षमता के अनुसार। कौन सी एक्सरसाइज करने से दर्द होता है, कौन सी एक्सरसाइज करने से दर्द नहीं होता, ये आपको ध्यान देना है। कि कौन सी एक्सरसाइज करने से मेरे को फ़ायदा हो रहा है, ये भी आपको ध्यान देना है। और जिस चीज़ को जो एक्सरसाइज फ़ायदा दे रही है वही करते रहे। मैं तो बहुत सारी एक्सरसाइज आप लोगों को बताता हूँ, अगर जो सारी कर पा रहा है वो तो जल्दी ठीक हो जाएगा। हो सकता है किसी के घुटने मुड़ते नहीं, किसी के सीधे नहीं होते, अलग अलग हैं। किसी के तो मुड़ते नहीं और किसी के मुड़े हुए सीधे भी नहीं होते, यानी ज़मीन में टिकते नहीं। तो सबके लिए सब एक्सरसाइज नहीं है। जो एक्सरसाइज आप कर सको वही एक्सरसाइज करो, अन्यथा ज़बरदस्ती एक्सरसाइज ना करो। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा सारी एक्सरसाइज आपसे होने लगेंगी। कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसी का आज एक मैं पैकेज बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। वो पैकेज आप लोग कर लोगे, चाहे पहली अवस्था हो या चौथी अवस्था हो, चाहे 30 साल की उम्र के लोग हो या फिर 90 साल की उम्र के लोग, सारे कर सकते हैं। पर सावधानी ये है कि आपकी एक्सरसाइज दर्द करती है तो उसको बिल्कुल भी छोड़ देना है। जो एक्सरसाइज मैं बताऊंगा उसको ध्यान से देखना और ध्यान से करना। ये एक्सरसाइज का एक ऐसा वीडियो है जो सभी के लिए है और मैं डेली आप लोगों के लिए ये योग क्लास बना रहा हूँ घुटनों की, कि आपके घुटने घर बैठे ठीक कर लो। घुटनों का इलाज नहीं है, ऑपरेशन है। अगर आप ऑपरेशन से बचना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रूर देखें और इसको फॉलो करें। और सभी लोग अपने जीवन में इस वीडियो को उतारें, यानी कि इस एक्सरसाइज को सीखें और करें। दिनचर्या का हिस्सा बना ले। उतारने का मतलब क्या है कि दिनचर्या का हिस्सा बना ले। मेरे पास फ़ोन आते हैं कि 1 महीने से मेरा योग छूट गया। क्यों? हमारा घर शिफ्ट कर रहे थे, वो खाना खाया था, बोले खाना तो खा रहे थे। जब आप खाना नहीं छोड़ सकते एक्सरसाइज क्यों छोड़ते हो? तो घुटने को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। वो एक्सरसाइज मैं आप लोगों के पास भेज रहा हूँ, जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी आप लोगों के पास मैं भेज रहा हूँ। तो पहले आप एक्सरसाइज करना सीखें। तो तकत वाली जो एक्सरसाइज है वो कुर्सी पे बैठ के बता दूंगा, जो नीचे की एक्सरसाइज है वो नीचे बैठ के आप कर सकते हैं। पहले अपने दिमाग में बसा लीजिए कि हमें अपना अलाइनमेंट ठीक करना है, हमें अपना गैप खोलना है, ग्रीस अपने आप बन जाएगी। ठीक है? तो जिसके भी घुटने टेढ़े मेढ़े हो, चाहे कैसा भी दर्द हो, तो आप ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। और जो पहली एक्सरसाइज है
आप ध्यान से देखना और मेरे साथ भी आप कर सकते हैं। जो नए हैं उनके लिए तो विशेष है, जो पुराने हैं वो अपनी कमियों को सुधार ले। जो कमियां कर रहे हैं या फिर कोई कंटिन्यू कर रहा है तो ये वीडियो चला के रोज़ाना मेरे साथ कर सकते हैं। आप कहीं भी बैठ सकते हैं। एक बात और बता दूं मैं आपको, पहली एक्सरसाइज करते रहना, रिलैक्स हो जाइए पहले, और रिलैक्स होते होते एक बात बताता हूं मैं आपको। जैसे घुटनों में दर्द हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ये कहते हैं कि नीचे मत बैठो, पालती मत लगाओ, और मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी दिनचर्या को मत छोड़ो, आप नीचे भी बैठो, आप पालती भी लगाओ, पर साथ में एक्सरसाइज करो। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तब तो आपके लिए नुकसानदायक है नीचे बैठना या पालती लगाना। अगर आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी तो आप नीचे भी बैठ सकते हैं, आप पालती भी लगा सकते हैं, पर शर्त यह है कि नीचे बैठते हुए ज़्यादा दर्द ना हो, पालती लगाते हुए ज़्यादा दर्द ना हो। आप साइकिल भी चला सकते हैं पर आप सैर नहीं कर सकते। तो ये पहली जो एक्सरसाइज है, और सारी बातें वीडियो के आखिरी में बता दूंगा। अब हम पैकेज शुरू करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, यानी कि घुटनों के दर्द के लिए जो पैकेज है उसकी हम शुरुआत करते हैं। और समय का कोई वो नहीं है, ऐसा नहीं कि आप सुबह सुबह करें। जो माताएं बहनें घर में काम करते हो, काम करके 11 बजे फ्री होते हो तो 11 बजे कर लीजिए, 9 बजे फ्री होते हो तो 9 बजे कर लीजिए, या शाम के समय कर लीजिए, कभी भी कर लीजिए। एक पेशेंट आया था, एक बहन जी आई थी मेरे पास, वो कहते कि रात को काम सलटा के मैं सारा काम पूरा करके रात को 11 बजे मैं एक्सरसाइज करती हूँ। देखो, सीखो उनसे, रात को 11 बजे भी एक्सरसाइज करके फिर वो सोती है। तो समय की कोई वो नहीं है सीमा, आप कभी भी कर सकते हैं, पर करना ज़रूर है। पहली एक्सरसाइज आप ये करेंगे, ये जितना चाहे उतना कर लीजिए, रिलैक्स हो जाएंगे आपके पैर। आपकी पिंडली में दर्द है, आपके बाइटें आते हैं, आपकी एड़ी में दर्द है, सभी के लिए लाभकारी है ये पैरों के अभ्यास। ठीक है, आइए आप शुरुआत करें। अब मिला लेंगे पैरों को अच्छे से मिला के एक। अब मेरे साथ कर लो, ये सामान्य एक्सरसाइज नहीं है। 2, पीछे की ओर खींचो, खिंचाओ पूरा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पूरे पैर की मांसपेशियाँ खिंच जाएंगी, पूरे पैर की मांसपेशियाँ आपकी मजबूत हो जाएंगी, टेढ़े मेढ़े घुटने भी सीधे हो जाएंगे अगर ये एक्सरसाइज आप खूब सारी करोगे तो। 20 से 50 बार, 50 बार से 100 बार तक बढ़ा देना इसको अभ्यास में। शुरुआत में नहीं बढ़ाना, कम से कम 1 महीना लग जाएगा आपको 100 बार पहुँचने में। तो धीरे धीरे करके एक सप्ताह में 10-10 बढ़ा देना। ठीक है, फिर जैसे आपको आदत पड़े, पहले 100 बार करो, फिर 150 बार करो। आप ये एक्सरसाइज में भी ध्यान दे लेंगे ना तो यही एक्सरसाइज आपके घुटने ठीक कर देंगी। ठीक है, बाकी और भी करनी है, ऐसे नहीं कि एक ही करना है। ठीक है, अब दूसरी करेंगे। अब क्लॉकवाइज पैरों को मिला के, और अब क्लॉकवाइज कैसे करने, पूरा पंजों को क्लॉकवाइज यानी कि घुमाना है। जैसे घड़ी की सुई 360 डिग्री पे घूमती है ना, ऐसे घुमाना है। तो करिए शुरू। 1, 2, घुटने टिके रहेंगे या फिर पकड़ लीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अगर डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है ना तो मेरे वीडियो में आ जाइए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज़ाना घुटनों के व्यायाम देखें और रोज़ाना करें। ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑपरेशन से बच जाओगे। अगली एक्सरसाइज, अब एक पैर के पंजे को आगे की ओर करेंगे, दूसरे पैर के पंजे को पीछे की ओर करेंगे। 1, खिंचाओ, दोनों पैरों में आ रहा है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20। 20 बार शुरुआत में अगर बिल्कुल भी नए हैं आप, 20 बार करने से भी दर्द होता है तो आप 10 बार कर लीजिए, 10 बार करने से भी दर्द बढ़ता है तो आप 5 बार कर लीजिए। ठीक है, योग में यही तो नियम अपनाना है, योग में यही तो सावधानी है। भी धीरे 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 आगे बढ़ो, योग आपको ऊंचाई तक लेके जाएगा, योग आपको स्वास्थ्य देगा। और शुरुआत में ज़्यादा करोगे, जल्दबाजी करोगे तो दर्द बढ़ जाएगा। ठीक है, यही बातें मैं आपको बताता हूँ। 20 बार नहीं होती है तो 10 बार कर लो, 10 बार भी नहीं होती तो 5 बार कर लो। आप देखोगे कि 20-25 दिन बाद आप 30 बार कर रहे हो और आपके कुछ भी नहीं हो रहा, तो इस पर ध्यान देना आपको। अगली एक्सरसाइज, ऐसे इंटरलॉक किया, घुटनों के नीचे लगाया, पोजीशन ये कर लीजिए, एक ऐसे, एक पंजा तान लिया आगे की ओर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चेंज कर लीजिए। एक, ये क्लास आपको रोजाना करनी है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वापिस इसको भी धीरे धीरे बढ़ा देना है, 20 से 50 बार तक हम लेके जाएंगे। आपको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एक, अगर कोई दर्द करे तो नहीं करना, फिर बता रहा हूँ, ये दर्द करे तो नहीं करना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दोनों पैरों से करनी है, ऐसा नहीं कि एक पैर में दर्द हो तो एक पैर से करेंगे। पैरों में दर्द भी बदलता है, कभी इस पैर में आ गया, कभी इस पैर में आ गया। करो शुरू, पहले क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये भी शुरुआत में 10 बार कर लेना, 5 बार कर लेना, अपनी क्षमता के अनुसार करना, ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करना। 1 महीने बाद आप सब कुछ करोगे, मेरे साथ करोगे रोज़ाना बैठ के। पर जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब घुटनों को अगर आपके घुटने ऐसे सीधे नहीं होते हैं ना तो कोई बात नहीं, घुटनों के नीचे आप तकिया भी लगा के कर सकते हैं। एक बात बताना मैं भूल गया था कि कई लोगों के घुटने हैं ना नीचे नहीं टिकते। अगर ऐसे रखते तो आप तकिया ऐसे लगा के और ऐसे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये वाली ऐसे। धीरे धीरे आपके घुटने नीचे भी टिकने लगेंगे। एक्सरसाइज करोगे तो तकिया लगाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। जो शुरुआत में है उनके लिए मैंने ये बताया है, आप लगा सकते हो, ठीक है। अब हम करेंगे, अपना रोल दे लेंगे घुटनों के नीचे। ये सा रोल दे लिया बिल्कुल घुटनों के नीचे। जिनके घुटनों के पीछे दर्द होता है ना उनको भी ये ठीक इलाज करता है रोल। इसके जो भी एक्यूप्रेशर का ये है ना, आपको डॉटेड डॉटेड निशान दिख रही है, घुटनों के नीचे लगाओ और ऐसे, और पंजों को अपने ऊपर उठा लो पूरा। ये जो सामान है इसके द्वारा हम घुटनों की एक्सरसाइज करते हैं।
तो अच्छा फ़ायदा मिलता है। बिना सामान के भी हम कर सकते हैं और सामान के साथ भी कर सकते हैं। अब ये डॉटेड जो निशान है ये घुटनों के नीचे लगा लीजिए, ताकि घुटनों के नीचे भी एक्यूप्रेशर हो जाए और आपकी जो नस क्लोज हो रही है, जो बंद हो रही है, वो खुल जाए। ये पोजीशन कर लीजिए। सामान के बारे में भी बताता हूँ, पहले एक्सरसाइज कर लीजिए। हाथ पीछे लगा लीजिए और दोनों पैरों को ऐसे उठा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन, एक राउंड। फिर उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 राउंड। ऐसे ही राउंड करने हैं। एक बार फिर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे 3 राउंड। शुरुआत में 3 राउंड करने हैं, फिर 5, फिर 7, फिर 10 राउंड। ऐसे धीरे धीरे इस राउंड को बढ़ाएंगे। और जो पुराने हैं, जो मेरे साथ कंटिन्यू योगा कर रहे हैं, वो चाहे 10 राउंड आप कर सकते हैं, चाहे इसके 15 राउंड आप कर सकते हैं। अगर घुटनों के नीचे दर्द होता है तो इसको थोड़ा ऊपर की ओर ले लेंगे, घुटनों के ऊपर की ओर ऐसे कर लेंगे, फिर दर्द नहीं होगा। ठीक है, तो सामान के बारे में बता देता हूँ, फिर अगला एक्सरसाइज बताऊंगा। जो ये 5 सामान हैं जो जिसके द्वारा हम आज एक्सरसाइज करेंगे, ये रोल है, ठीक है, और ये बॉल है, ये फोम है, और ये पट्टा है, और आखिरी में हम करवाएंगे 1-1 किलो के वजन बांध के। जो मेन का एक्सरसाइज तो यही है कि घुटनों का जो गैप होगा ना, वो इसी से खुलेगा। 1-1 किलो के वजन। जो 5 आइटम मैंने बना रखे हैं, इनका एक किट बना रखा है मैंने। शुरुआत में तो जो मेरे पास पेशेंट आते थे क्लिनिक पे, उन्हीं को देता था। अब मैंने ये सुविधा कर ली है कि आपके घर तक ये पहुंच जाएंगे। ये अब आप पूछोगे इनकी कीमत क्या है। चलो अगली एक्सरसाइज कर देते हैं, और करते करते मैं आपको कीमत बता दूंगा। पहुंचने का साधन क्या है? पहुंचने का साधन ये कोरियर के द्वारा आपके घर पे आएगा। ये 5 आइटम ये 1500 रुपये के हैं, और 400 रुपये कोरियर चार्ज है। पहले वीडियो में मैंने 200 रुपये बोले थे, उसके बाद कोरियर वालों ने वज़न के हिसाब से ये तय किया कि 400 रुपये लूँगा मैं। कईयों के 500 भी लग जाते हैं फास्ट डिलीवरी के। तो 400 रुपये आप मान के चलिए। 1500 और 400 1900 रुपये आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे डाल देंगे। जो व्हाट्सअप नंबर आपको मैं दूंगा उस पर आप डाल देंगे। और दूसरा जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो मैं बता देता हूँ, जो आप मेरे पास पता भेजेंगे। जो व्हाट्सअप नंबर है मेरा 94 662 23 629 पे आप आप अपना पता भेज दीजिए। और जो मैं नंबर, उसी नंबर पे फिर मैं मेरा जो बैंक का है नंबर वो भेजूँगा, उस पर आप अपना फ़ोन पे या गूगल पे कर देंगे। ठीक है, तो ये बातें हो गई आपके सामान के लिए। अगली एक्सरसाइज करते हैं हम। अब पट्टा ले लेंगे और पट्टे से अपने पंजों को पीछे की ओर खींचेंगे। कैसे करते होंगे ना आप रोज़ाना, तो करिए। एक ये ध्यान देंगे, यहाँ से नहीं पकड़ेंगे। कई लोग यहाँ से पकड़ के ऐसे हो जाते हैं, ऐसे नहीं होंगे। अपनी कमर को सीधा रखिए और घुटनों के पास से यहाँ पकड़ लीजिए और अपने पंजों को पीछे की ओर खींचिए। बिल्कुल कमर को सीधा रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। पैर को आप चेंज करके भी कर सकते हैं, ताकि एक ही एक पैर पे ज़्यादा खिंचाव ना आए। दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसे कर लेंगे। ये 2-2 3-3 बार जो नए हैं उनके लिए है, और उनको भी मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि हर घर में घुटने का पेशेंट बैठा है, हर घर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पट्टा नहीं है तो दुपट्टा ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सामान मंगवाओ मेरे से। अगर आपको ज़रूरत है तो ज़रूर मंगवाइए, नहीं ज़रूरत है तो मत मंगवाइए। अपने घर में कोई भी अपना जुगाड़ कर लीजिए। एक एक का जुगाड़ बता दूंगा। इसकी जगह आप दुपट्टा यूज कर सकते हैं, इसकी जगह आप पाइप यूज कर सकते हैं, कोई भी गोड़ तकिया वो यूज़ कर सकते हैं। अगर यही चाहिए तो फिर आप मेरे पास मैसेज कर दो कि हमें किट चाहिए। ऐसे 10 सेकंड रुकेंगे और फिर हम दोनों पैरों से कर लेंगे। देखो ये चीज़ें आपके बेड में रही, बेड के आसपास रखी होंगी,
कोई भी अलमारी में रख लीजिए 5-6 चीज़ें, या फिर आपके बेड का सिराना है उसके स्टूल, बास स्टूल होता है उस पर रख लीजिए। और जब भी मौका मिले, ऐसा बातों में खाना खाने बैठे हो, मान लो कई एक्सरसाइज ऐसी होती है कि आप कभी भी कर सकते हो। ये जो एक्सरसाइज होती है आप कभी भी कर लीजिए। खाना खाने बैठे हो और आप कोई पट्टा हाथ में आया और ऐसे खींच के बैठ गए, जब तक आपका खाना नहीं आ जाता, जब तक आपके खाने की थाली नहीं आती, ऐसे बारी बारी से करने लग गए। अगर आपको मान लो 5 मिनट मिल गई तो 5 मिनट आप ये एक्सरसाइज कर लीजिए, आपकी एक्सरसाइज हो गई। तो यही तो है घुटनों की दवा। तो ये रोज़ाना एक्सरसाइज करनी है और 10 सेकंड का होल्ड। तो ऐसे शुरुआत में 2-3 बार से लेके इसको 10 बार से 20 बार तक हम कर सकते हैं। कई तो लगातार 5-5 मिनट करते हैं, उनको अभ्यास हो चुका है। जिनको अभ्यास हो चुका है वो चाहे कितना भी कर लो, ठीक है। एक बार में 10 सेकंड का होल्ड आप ज़रूर देंगे। आप मेरे साथ कर रहे हैं ना, तो इससे पट्टे वाली एक्सरसाइज आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद फिर अगला जो आइटम है ये फोम है। फोम नहीं है तो आप अपना तकिया या टॉवल ले सकते हैं। स्पंज है तो अच्छी बात है। इसको हम अपने घुटनों के नीचे लगाएंगे और हाथ पीछे टिकाएंगे। इन एक्सरसाइज को करवा के मैं पेशेंटों को ठीक कर रहा हूँ। मेरा जो चिकित्सालय है ये हरियाणा में है, नारनौल शहर में, एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र। जो मेरे पास पेशेंट आते हैं इन्हीं 5 आइटम से मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ और उनके घुटनों के हिसाब से, उनके जो मैं एक्सरे देखता हूँ उनके हिसाब से उनका मैं पैकेज बना देता हूँ। भाई आपको ये करनी है, करवा के देखता हूँ। अगर दर्द होता है उसको मैं छुड़वा देता हूँ, नहीं आप ये नहीं करना, आपको ये करनी है, आपको ये करनी है, ठीक है। तो आप घर बैठे खुद पे ध्यान देना, जो दर्द करे उसको नहीं करना। जैसे हमने इसको दबाया फोम को और पूरा दबा लो, इसमें क्या ध्यान रखना, एडी हमारी टिकी रहेगी, ठीक है। और 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज छोड़ दो, फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज 3 बार तो करेंगे ना, एक बार और करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार दूसरे पैर से। अच्छा स्पंजी है ये, अच्छे से दबाएगा। हल्का में मत लेना कि ऐसे दबाते हो नीचे बैठ जाए, है ना। थोड़ा ताकत चीज़ की डेनेसिटी थोड़ी अच्छी वाली हो। कई लोग हल्का ले आते हो, दबाते हो नीचे बैठ जाएगा, जोर तो पड़ेगा नहीं। फिर थोड़ा इसमें ताकत हो, इसकी डेनेसिटी पावर अच्छी हो और दबाव अच्छे से, जोर भी लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज, फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज, फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। अब दूसरी एक्सरसाइज इससे कैसे करेंगे, मान लो किसी के घुटने ऐसे ऊपर रहते हैं, नीचे नहीं टिकते, ऊपर की ओर रहते हैं, बीच में जगह रहती है, तो वो एक्सरसाइज ये फोम के द्वारा भी करेंगे। ऐसे एडी रखी फोम के बीच में और फोम को दबाने की कोशिश करेंगे। दबा दो, पूरा दबाओगे तो ये भी नीचे की ओर जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज, फिर दबा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे 2 बार से लेकर 10 बार तक एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरे पैर से भी हम जरूर करेंगे। बिल्कुल फोम के बीच में रखिए, ऐसे भी पैर को मोड़ सकते हैं और दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज, फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। इस फॉर्म को हम, ये टावल हो, इसको हम ऐसे बीच में भी लगा सकते हैं। जैसे बॉल से एक्सरसाइज करवाऊंगा ना मैं, ये बॉल है, ये बॉल से अच्छी होती है। ऑप्शनली आपके पास नहीं है तो टावल फॉर्म जो भी है उसके द्वारा भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये अब अगली एक्सरसाइज इसी है बताऊंगा। अब पैरों की चौड़ाई, अगर जो सामान्य घुटनों में दर्द है तो इतनी रखिए। अगर आपके घुटने बाहर की ओर जा रहे हैं ऐसे, अब आपके घुटने ऐसे हैं बाहर की ओर जा रहे हैं, तो आप अपने घुटनों की चौड़ाई बढ़ा देंगे। ऐसे किसी के बोल आएगा वो ध्यान से देखें,
बॉल से एक्सरसाइज कैसे करनी है, किसी के बॉल लेग है वो ऐसे करेंगे। अब अपने घुटने को अंदर की ओर ले आएंगे ऐसे और दबाओ 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 2 बार से लेके 5 बार 7 बार 10 बार करना है। अब किसी की नोकनी है, नोकनी का मतलब घुटने अंदर से मिल जाते हैं, उनको क्या करना है, पहले पैर मिला लेंगे। पैर मिलाओगे तो घुटने अपना मिल जाएंगे, तो क्या करना है, पैर मिला लेंगे और ज़बरदस्ती गेंद फंसा देंगे ऐसे। बस ज़बरदस्त गेंद ही फंसा दीजिए, उसकी एक्सरसाइज अपने आप हो जाएगी। नोकनी वाले के ऐसे मिल जाते हैं, तो आपको क्या करना है, पैर मिला के और थोड़ा खोल के ये बॉल फंसा दीजिए और 10 सेकंड का होल्ड दीजिए। थोड़ा दबाने की कोशिश करें ऐसे। तो नोकनी वालों को ऐसे एक्सरसाइज करनी है, जिनकी बॉल लेग है उनके पैर खोल के करने हैं, और जो बिल्कुल सामान्य है, जिनको नोकनी भी नहीं है बॉल लेग भी नहीं है, वो बिल्कुल पैरों की चौड़ाई शरीर के बराबर रखेंगे और वो अपना ऐसे दबाव देख के 10 सेकंड का ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहले समझो फिर अच्छे से करो, गलत नहीं करना है। अब मान लो पट्टा है, पट्टे से बॉल लेग करनी है आपको, बॉल लेग वालों को एक्सरसाइज करनी है पट्टों से। तो यहाँ पट्टा लगाए पिंडलियों पे और इसको बांध देंगे ऐसे, ये बॉल लेग वालों के लिए हो गया। मतलब ये 5 सामान आपके घुटने का दर्द ठीक कर देगा, ठीक है। अब बॉल से एक्सरसाइज हो गई। और जिनके घुटने नीचे नहीं टिकते हैं उनके पास रोल है, तो आप इस रोल को आगे लगा लेंगे। देखो रोल के सारे फ़ायदे हैं। अब यहाँ लगा लेंगे, ऐसे लगा लिया। अब घुटने नीचे की ओर जाएंगे अपने आप और वही एक्सरसाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इन जो 5 इंस्ट्रूमेंट हैं, इनसे अलग अलग प्रकार के हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। पिंडलियों में दर्द है तो पिंडलियों में दर्द है तो ये जो एक्यूप्रेशर के जो निशान दिख रहे हैं ना डॉटेड, ये पिंडलियों पे लगाएंगे। अब ना तो घुटनों के नीचे लगाना ना यहाँ लगाना है, आप इसको पिंडलियों के नीचे लगा लेंगे, ठीक है ऐसे। और फिर आप ऐसे कर सकते हो। अब पिंडलियों पे खिंचाव आ रहा है, ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो। जैसे कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे कर सकते हैं। जिनके पिंडलियों में दर्द है, पिंडलियाँ टाइट रहती हैं, तो एक इंस्ट्रूमेंट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। फोम से भी हमने कर लिया, बॉल से भी हमने कर लिया और पट्टे से भी हम कर लिया। अब ये 1-1 किलो के जो वेट हैं, ये आपको क्या करेंगे, पहले मैं बांध के दिखाता हूँ। बैठे बैठे भी एक्सरसाइज करेंगे और फिर हम तख्त पे बैठ के भी कर सकते हैं या फिर हम कुर्सी पे बैठ के भी हम कर सकते हैं। 1 किलो के वेट लेना है शुरुआत में और ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। कभी शुरुआत में 2 किलो ले लो और उसको ज़्यादा 100 बार कर दो, पैरों में खिंचाव आ जाएगा, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा, दर्द बढ़ जाएगा। तो ये जो सामान है आप मंगा सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना पता भेज दीजिए और ऐसे लिखे कि हमें किट चाहिए, ये हमारा पता है, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर है 94 662 23 669। तो ये 500 आइटम आपके घर पहुंच जाएगा। 1500 प्लस 400 रुपये आपको पे करने होंगे। किसी की समझ में आए तो मंगाना, ना समझ में आए तो मत मंगाना। ये दुकानदारी नहीं है। आप बाहर से सामान खरीद सकते तो बिल्कुल खरीदे, सस्ता मिलता है तो सस्ता खरीदे। घुटने का दर्द में भी दुकानदारी होने लग गई, बताओ। नहीं इतने का मिलता है, आप कहीं से भी ले लीजिए। मैं कहता हूँ कि एक्सरसाइज करो तो कैसे भी करो। कोई भी आपको एक्सरसाइज बता रहा है, चाहे डॉक्टर बता रहा है या कोई और बता रहा है, कोई फिजियोथेरेपी आपको एक्सरसाइज बता रहा है, तो एक्सरसाइज आपको ज़रूर करना है। एक्सरसाइज के बिना घुटनों का दर्द ठीक नहीं होगा, पर एक्सरसाइज सावधानी से करना है। कोई नई शिकतट से मत सीख लीजिए कि आप ऐसा कर लो। या एक चीज़ और बताता हूँ मैं कि वज़न घटा लो। ये तो एक बड़ा प्रकोप फैल रहा है कि वज़न घटा लो घुटने ठीक हो जाएंगे, हो ही नहीं सकता। वज़न का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, 100 किलो से ज़्यादा वज़न हो तो दिक्कत है। वज़न घटाने के चक्कर में घुटने तोड़वा बैठते हैं। कोई एरोबिक्स कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई एक्सरसाइज करवा रहा है, तो घुटने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो वज़न घटाने से अच्छा है आप अपने घुटनों की एक्सरसाइज कीजिए, अपने आहार पे ध्यान दीजिए। और घुटनों के दर्द में भी वज़न घटाने वाले वीडियो मैंने बना रखे हैं,
तो आप वो वीडियो देख के भी अपना बैठा बैठा वजन घटा सकते हैं, जो इसमें भी मैं करवा के दिखा दूंगा। जब पैकेज तो हम बढ़ा ही रहे हैं, 5-4 एक्सरसाइज वो भी बता दूंगा। ये वेट बांध लिए, अब पैरों को ऐश कर लेंगे और आगे पीछे आप कर लीजिए। ये आप नीचे बैठ के भी आप ये कर सकते हैं। ये हम 20 से 30 बार ऐसे ऐसे हिला लेंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप नीचे बैठे बैठे भी कर सकते हैं ऐसे दूसरे पैर से। ये जितना करोगे उतना ही कम है, पर आदत डालनी पड़ेगी। बिना आदत डालोगे तो दर्द बढ़ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब यही हम कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। कुर्सी मैंने डाल रखी है, इसी वजह से डाल रखी है कि आप ये कुर्सी पे बैठ के भी हम कर सकते हैं। कुर्सी को रखिए और कुर्सी पे बैठ के कुर्सी पे वेट हमने डाल रखे हैं। अब कुर्सी पे बैठ के क्या करेंगे, ऐसे इंटरलॉक करके और गोल गोल घुमा लेंगे ऐसे। कई कहते हैं कि हमारे घर में ताकत नहीं है, कोई बात नहीं, कुर्सी बैठ कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दूसरे पैर से ये खूब सारी क्या करो, पहले सीख लो, आदत डाल लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैं रोज़ाना वीडियो क्यों बना रहा हूँ? ताकि आप योग सीख सकें, आप घुटनों की एक्सरसाइज सीख सकें और अपने घुटनों को ठीक कर सकें, आप ऑपरेशन से बच सकें। ये जो एक्सरसाइज मैं रोज़ाना आपको बता रहा हूँ आपके घुटने ठीक करने के लिए, क्योंकि आज हर घर में घुटने का पेशेंट हो रहा है। इतने पेशेंट हो रहे हैं, विशेषकर जो लेडीजें हैं, माताएं बहनें हैं, वो ध्यान दे लीजिए, समय निकाल के अपनी एक्सरसाइज कर लीजिए। एक्सरसाइज करोगे तो घुटने ठीक रहेंगे। और जिनको पहली बार भी घुटनों में दर्द हुआ है ना, वो इसको इग्नोर ना करें। कभी दवाई खा के उसको दबा ना देने, 3-4 महीने तो दबे रहेंगे, उसके बाद फिर घुटने का दर्द शुरू हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, जो बीच में जो गिरिश होती है, ये धीरे धीरे इसका अलाइनमेंट बिगड़ने के कारण इधर से उधर हो जाती है। एक तरफ तो ज़्यादा आ जाती है, एक तरफ ख़त्म हो जाती है, या धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। और जैसे ही ख़त्म होगी तो जो गैप है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो समझिए, अपने घुटने की बनावट समझिए, अपने शरीर की बनावट समझिए कि कैसे शरीर काम करता है, कि इस शरीर को चाहिए एक्सरसाइज। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये 2 हाथ है, ये राइट है, ये लेफ़्ट है। आप अपने आप को देखना, ये राइट है, ये लेफ़्ट है, और मैं आपसे पूछे कौन सा मजबूत है बताइए, तो आप क्या कहोगे? ये राइट वाला ज़्यादा मजबूत है। क्यों? क्योंकि इससे हम ज़्यादा काम करते हैं, इससे हम ज़्यादा काम करते हैं। कोई भी सामान उठाना होता है तो ये सबसे पहले ये राइट वाला जाएगा, इससे पकड़ेंगे हम, और ये ज़्यादा मजबूत है। तो ज़्यादा काम करेगा वो मजबूत होगा। यानी कि आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका शरीर मजबूत होगा। घुटनों पे ध्यान ही नहीं देते, तभी तो घुटनों में दर्द बढ़ रहा है। तो घुटनों की एक्सरसाइज रोज़ाना करें, चाहे दर्द हो या ना हो, समय रहते अपने घुटनों का ध्यान दीजिए। नहीं 50-60 साल तक अपनी जिम्मेदारी निभाओगे, बच्चों को पढ़ाओगे, बच्चों को बड़े स्कूल में या बड़े कॉलेजों में भेजोगे, बच्चे तो पढ़ जाएंगे, बच्चे कामयाब भी हो जाएंगे, बच्चे विदेश भी चले जाएंगे, बच्चे अच्छी कंपनी में अच्छी नौकरियां भी लग जाएंगी। पर इनका क्या?
तुम्हारा क्या, ये जवाब दे देंगे। 60 साल के बाद ये टुड़वा के बैठ जाओगे। पैसे आपके पास बहुत सारे हैं, ना तो आप घूम सकोगे और रोज़ाना दर्द से आप दुखी हो जाओगे। दवा है नहीं, कभी सोचो मेरे पास खूब सारे पैसे हैं, मैं तो करोड़पति हूँ, दवा ले लूँगा, दवा भी नहीं है। ऑपरेशन भी 100% कामयाब नहीं है। जिनका कामयाब है उनका है, जिनका नहीं है उनका नहीं है। आप क्या कर लोगे बताओ? डॉक्टर गारंटी लेते नहीं ऑपरेशन की, तो क्या करोगे? फ्री का इलाज घर बैठे कर लो, कोई नुकसान नहीं है। ना समझ में आए तो मेरे पास आ जाओ, एक बार मेरे क्लिनिक पर आ जाओ कि मेरे को एक्सरसाइज समझा दो कैसे कैसे करनी है, मेरा ऐसे ऐसे दर्द होता है, मैं समझा दूंगा। तो ये नहीं कर सकते तो आप क्या करोगे? और साथ में फिर मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, हम एक्सरसाइज कैसे करें, हमारे पास तो सामान नहीं है, ये बहाना भी नहीं चलेगा। अब सामान भी मैं आपके पास भेज रहा हूँ, छोटी ही रकम लेके, ज़्यादा बड़ी रकम भी नहीं है। 1900 रुपये आप मेरे व्हाट्सएप पे अपना पता डाल देना और 1900 रुपया मेरे नंबर पे डाल देना, आपका सामान आ जाएगा घर पे। पिन कोड सही डालना। बहुत लोगों के सामान भेज चुका हूँ मैं, ये सारे भारत से आप मेरे पास पता भेज रहे हैं कि हमारे पास ये किट भेज दो, तो आपको किट चाहिए तो किट भी आ जाएगी। पर बहानेबाजी नहीं करना आपको। ये 5 आइटम अपने घर में रखो और घुटनों की एक्सरसाइज करो। जिनके दर्द है या जिनके दर्द नहीं है अपने करो, अपने पैरों में वेट बांध के अपने बैठे रहो, या करते रहो। जो बुजुर्ग है वो कहीं नहीं जाना, जिम्मेदारी तो खत्म हो गई, तो कुर्सी बैठे बैठे हिलाते रहो पैरों को ऐसे ऐसे, क्या दिक्कत आ रही है बताओ? कुछ करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं पाओगे। ऑपरेशन से डर लगता है, कई मरीज मेरे पास आ जाएंगे, ऑपरेशन से तो बड़ा भारी डर लगता है, एक्सरसाइज भी नहीं करती, कभी की है बोलो नहीं, अरे 60 साल बीत गए जीवन की, एक्सरसाइज उसने की नहीं, पता ही नहीं। कोई बात नहीं, अब कर लीजिए। मेरी ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जो ज़्यादा जोर से हो, ज़्यादा मैं बैंड करूँ। आप आराम आराम से जो मैंने एक्सरसाइज बताई आप आराम आराम से कर लीजिए। बिना सामान के भी कर सकते हैं, सामान चाहिए तो सामान भी आप मंगा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज करोगे तो आप घुटनों के ऑपरेशन से बच जाओगे, आपके घुटनों में ग्रीस बन जाएगी, आपके घुटने का जो गैप की समस्या वो ठीक हो जाएगी। रोज़ाना मैं आपके लोगों के बीच में आ रहा हूँ वीडियो ले लेके, रोज़ाना, कि घुटने ठीक कर लो, घुटने ठीक कर लो। जैसे कोई बेचता है ना कोई सामान, ये ले लो ये ले लो, तो मैं तो रोज़ाना आपके पास आता हूँ कि घुटने ठीक कर लो, अपने घुटने ठीक कर लो, घर बैठ के अपने घुटने ठीक कर लो, एक्सरसाइज कर लो, आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। कल फिर मिलूँगा, फिर आपको कुछ ना कुछ बता के जाऊँगा कि अपनी घुटने ठीक कर लो, अपनी कमर ठीक कर लो, अपनी गर्दन ठीक कर लो, अपना बीपी ठीक कर लो, अपना शुगर ठीक कर लो, अपना मोटापा कम कर लो। करना तो पड़ेगा। तो जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो अच्छे से योग सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो मेरा चैनल का नाम है योगाचार्य बजरंग। कोई भी बीमारी आपको देखनी है यूट्यूब पे तो आप सर्च कीजिए, उस बीमारी का नाम लिखिए और मेरा नाम लिख दीजिए। मोटापा है, मोटापा योगाचार्य बजरंग, तो मोटापा का वीडियो आ जाएगा। कमर में दर्द है, साइटिका है, जो भी हो उसका नाम लिखे यूट्यूब पे और मेरा नाम लिखे, वो वीडियो आ जाएगा। साथ में आपको परहेज करने हैं, सैर बिल्कुल भी ना करें, खट्टी चीज़ें वायुवादिक चीज़ें ना खाएं, ये तो परहेज है, ये परहेज कर लीजिए। पर रोज़ाना एक्सरसाइज ज़रूर करें बिना बहानेबाजी के, ठीक है। और इस वीडियो को आपको शेयर करना है। ये जो मैंने बातें आपको बताई ना, ये बातें औरों तक भी पहुँचे तो सभी को शेयर करना है। किस प्रकार से ये 5 आइटम है, कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं हम, ये चीज़ें मैंने आपको बताई है। इनके ऑप्शन में भी है। पर अगर आपके पास 1 किलो के वज़न नहीं है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो सामान नहीं मंगा सकता, उनको महंगा लग रहा है, 1900 रुपये कौन खर्चे, तो भाई अपना 1 किलो का कुछ भी सामान बांध लो, नमक की थैली बांध लो, सरफ की थैली बांध लो, 1 किलो कुछ भी, मट्टी बजरी पत्थर कुछ तो बांध लो, पर कर लो, ठीक है। इस पर मत रहो कि यही आई तो भी करूँ। तो बहानेबाजी के बिना आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं और रोज़ाना करनी है, बिना कुछ बहानेबाजी के। मैं कहता हूँ, कई कहते हैं घर चेंज कर रहे हैं या शादी ब्याह है, तो ऐसे बहानेबाजी नहीं करनी है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी के पास ये पहुँचा दीजिए। हर घर में घुटने का पेशेंट बैठा है, उनको कहिए कि कुछ तो करो, ठीक है। तो ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही रोज़ाना योग करते रहिए, अपने घुटनों को मजबूत करते रहिए, अपनी कमर को ठीक रखिए, अपनी गर्दन को, मैं तो कहता हूँ कि पूरे शरीर को ठीक रखिए। कहते हैं कि करो योग रहो निरोग। अगर आप रोज़ाना एक्सरसाइज करोगे, जिसके भी जो बीमारी है नहीं है, तो भी आपको एक्सरसाइज करनी है, योग करना है। तो योग करो और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तभी जीवन का आनंद है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।